जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बड़ी अपडेट। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि सर मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती कब तक आएगी, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए और क्या योग्यता चाहिए, कितनी हाइट चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो बने रहिए। और इसमें हम ये भी बताएंगे जो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती चल रही है, इसका संभावित रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या प्रक्रिया है, और एसआई की भी वैकेंसी की जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें, लोकेंद्र एमपी पुलिस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो अपडेट निकल के आई है 7500 से अधिक पे भर्ती आ सकती है। और इस पे हम आपको पीडीएफ पूरी दिखा दें। ये इस प्रकार की पीडीएफ हमने बना रखी है और आज के न्यूज़पेपर में भी इसकी अपडेट दी गई है। जैसा कि बच्चों ने कहा था कि सर ईएसबी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, ना तो उसमें कांस्टेबल की वैकेंसी है और ना एसआई की वैकेंसी है। तो हम बता दें कि जब वैकेंसी आनी होती है तो समय समय पे अपडेट दे दी जाती है। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, अब ये प्रॉपर वीडियो। तो लोकेंद्र एमपी पुलिस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपके बीच में जो भी सवाल हैं 7500 से अधिक पे वैकेंसी भर्ती हो सकती है। और एसआई के जो पद हैं वो लमसम 600 प्लस रहने वाले हैं। किस प्रकार आपको तैयारी करनी है और कब तक वैकेंसी आ सकती है, कौन सी बुक से पढ़ें, इस वीडियो में हम बात करेंगे। कब तक वैकेंसी आ सकती है इस पे हम प्रॉपर इस वीडियो में बात करेंगे। अब आगे हम चलते हैं। 15 जनवरी तक सभी विभाग देंगे रिपोर्ट। मोहन यादव सरकार ने नए वित्तीय बजट में युवाओं को दिए जाने वाले रोजगार पर फोकस करेगी। नई भर्ती अपडेट बजट 2025-26 में वित्त मंत्री कर सकते हैं घोषणा। मतलब जो आपका वित्त बजट है उसमें, अब देखो इसमें ये दिया गया है। अगर इसे हम थोड़ा सा छोटा कर दें, ये देखो इसको नियुक्तियों और रोजगार का ब्यौरा दें। और इसको देखिए आप, इसमें कहा गया है 15 जनवरी तक सभी विभाग देंगे रिपोर्ट। इसके नीचे वाली लाइन पढ़ोगे, वित्त विभाग ने कहा है वर्ष 2025-26 के बजट में वित्त मंत्री द्वारा दिए जाने वाले बजट भाषण को लेकर 15 जनवरी 2025 तक विभागों से जानकारी दी जा सकती है। इसमें विभाग प्रमुख अपने विभाग से संबंधित प्रमुख जानकारी देंगे जिसका बजट में उल्लेख किया जा सके। विभाग को जो जानकारी देना है उसके लिए वित्त विभाग की गाइडलाइन जारी है। ये जानकारी सभी विभागों के अपर सचिव, तो ये मोहन, ये भी आप देख सकते हो, मोहन यादव सरकार नए वित्तीय बजट में युवाओं को दिए जाने वाले रोजगार पर फोकस करेगी। देखो ये आज का न्यूज़पेपर है जिसमें लिखा है युवाओं के साथ रोजगार पर केंद्रित होगा मोहन यादव का सरकार का बजट। तो ये पूरी जो आज का, जैसे तो वैकेंसी आने के पूरे चांस हैं ये। अब वैकेंसी आपकी 15 जनवरी को हो सकता है बजट में, लेकिन जो सुनने को मिल रहा है आपकी जो वैकेंसी है मार्च अप्रैल में आ सकती है। और इसका जो पेपर है वो जून जुलाई में होगा, आपको ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। अब इसकी बात करें तो इसमें प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होती है जो बहुविकल्पी होगी और प्रथम चरण में केवल 100 प्रश्न होंगे। द्वितीय चरण में आपको शारीरिक परीक्षा देनी रहती है जिसमें रनिंग 40 नंबर की रहती है, लंबी कूद 30 नंबर की रहती है और गोला। अगर प्रथम चरण की बात करें तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन रहते हैं
सही का एक उत्तर मिलता है और जिन प्रश्नों के उत्तर का प्रयास नहीं किया गया है या उत्तर गलत है उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अब इसमें जो है क्या क्या सिलेबस में रहता है, 40 नंबर की सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, 30 नंबर की रीजनिंग रहती है और 30 नंबर की आपकी विज्ञान और सरल गणित, मतलब 20 20 नंबर की गणित रहती है, 10 नंबर की विज्ञान रहती है, 30 नंबर की रीजनिंग रहती है और 10 नंबर की एमपी की जीके रहती है और 30 नंबर की रीजनिंग रहती है। अगर आपकी रीजनिंग और मैथ बढ़िया है तो यहाँ से आप नंबर, अब इसमें अगर योग्यता की बात करें, अगर आप आरक्षक जीडी के लिए देखेंगे तो आपको कक्षा 10 या इसके ऊपर, अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं, अनुसूचित जनजाति तो 8वीं पास या समकक्ष चल जाएगा। अब रेडियो जीडी वालों को लेके बहुत सारी दिक्कत होती है कि सर कौन सी डिग्री है, तो इसमें जो डिग्री लिखी हुई है, मान्यता प्राप्त किसी भी मंडल संस्थान उच्चतर प्राथमिक पात्रता 10+2 मतलब 12वीं पास हो। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलीटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटी से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक्स और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक्स होनी चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। देखो ये इसमें लिखा हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन को मान नहीं किया गया है। ये आपको मैकेनिक, सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियर के क्षेत्र में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पास कर लिया हो। इन पदों के लिए प्रथम चरण में ही अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, जो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। और आरक्षक, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग समान। अब इसमें क्या है, शिक्षण, ये आप 2 नंबर पढ़ेंगे, शिक्षण अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी, किंतु अपवादित मामलों में समिति नियुक्ति पदाधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी हार मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खंड में विविध अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं है, किंतु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा स्तर में उत्तीर्ण की है, जो समिति उसी के संबंधित में ये बताया गया है। अब शारीरिक मापदंड की बात करें, ये विशेष सशस्त्र बल नियम 1973 नियम नंबर 21 और 22 के अनुसार। अब आरक्षक पदों के लिए ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आरक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये पुरुष के लिए 168 होनी चाहिए, आपका 79 सीना होना चाहिए और 84 होना चाहिए। गोरखा, गढ़वाली, कमायूं 157 हाइट होनी चाहिए, 79 से 84। और अगर आप मराठा, अनुसूचित जनजाति जाति और 165, 79 और 84। ये अन्य विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर ये। और अब ये जो है ये जीडी के लिए है। आरक्षक विशेष सशस्त्र बल छोड़ के अन्य, अगर पुरुष हैं तो 68, 81, 86। अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला के लिए 155, सीना का कोई प्रावधान नहीं है। आरक्षक विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर अन्य सभी अनुसूचित जाति, पुरुष के लिए 160, सीना 66, 5 फुलाना होगा, महिलाओं के लिए 155 और लागू नहीं है। जहाँ भी लागू है, यदि सीना आपको 5 तो फुलाना ही फुलाना है, शारीरिक मापदंड में किसी प्रकार की आपको छूट नहीं मिलेगी। अब स्वाप जो आपका मेडिकल होगा वो किस प्रकार होगा, कद का माप। देखो आपका पहले पेपर होगा, लिखित पेपर, फिर इसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन आ जाता है उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल में कद का नाप होता है, सीने का फुलाव होता है, फिर आँखों का जिसमें 6/9 कम से कम,
और दूसरी आंख 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब एक आंख 6/9 होनी चाहिए, दूसरी 6/12 होनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभ्यर्थी को मुख्य रंगों में अंतर करने में, मतलब आपको कलर ब्राइटनेस ना हो, नौकनी और फ्लैट फुट में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का शरीर का अपंग नहीं होना चाहिए, मतलब हाथ टूटा हुआ है पैर में, तो ये आपका मेडिकल रहता है। मेडिकल आपका नाप तौल पुलिस लाइन में होती है और बाकी आपका जिला अस्पताल में होता है, ये आपको लिखा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल संबंधित जिला, संभाग, राज्य मेडिकल बोर्ड से कराए जाने से निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस सेवा आयोग घोषित किए जाने पर अभ्यर्थी यदि असंतुष्ट रहता है तो वो संभागीय स्तर पर मेडिकल बोर्ड से अपील का आवेदन दे सकेगा। जिस अपील में संभागीय स्तर मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षा कराया जाएगा, जिला एवं संभागीय स्तर बोर्ड में अभिमत में विभिन्नता होने के पश्चात अभ्यर्थी राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड पुनः परीक्षण कराने की अपील कर सकेगा। प्रत्येक स्तर पर अभ्यर्थी को स्वास्थ्य परीक्षण समय आवश्यक रूप से नामांकित राजपत्रित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेगा और स्वास्थ्य परीक्षण वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मतलब जब आपका रीमेडिकल होगा तो वहाँ पे आपकी वीडियोग्राफी होगी। अब आप पूछते हैं कि सर पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई के लिए आप शुरुआत कर रहे हैं तो लूसेंट की आएगी 100 रुपये की एक बुक। आप लूसेंट की ले लीजिए, उससे आप विज्ञान पढ़िए, विविध पढ़िए, उससे काफ़ी सारे जीएस के प्रश्न कंप्लीट होते हैं, तो आप पहले वहाँ से कवर कीजिए। और आप यूट्यूब की सहायता से खान सर के इतिहास, भूगोल, इसके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि जैसे वैकेंसी आएगी जून जुलाई में पेपर का सुन रहे हैं तो आप पे समय नहीं मिलेगा। अब मैथ के लिए क्या रहेगी, आप अंक गणित की ये बुक ले लीजिए। अंक गणित की हमने अरिहंत अग्रवाल करके हैं इनके राइटर, जितने भी लड़के रहते हैं ज़्यादातर इसी से पढ़ाई करते हैं। और सामान्य ज्ञान अरिहंत की रहती है, ये सामान्य ज्ञान की बुक है। तो इस प्रकार जो नई भर्ती है, नई भर्ती आपको अगर एसआई की बात करें तो वो 650 की प्लस ही पद आएंगे और कांस्टेबल 7500 प्लस पद आएंगे। तो इस प्रकार ये जो वीडियो आप लोग कह रहे थे, तो आप लोगों को जो हमने पढ़ने का तरीका बताया कि आप कैसे पढ़ सकते हो, लूसेंट की बुक ले लीजिए, आप मैथ की भी बताई, रीजनिंग की भी बताई, और आप ऑनलाइन यूट्यूब से जैसे खान सर हुए, कुमार गौरव करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, इसके बाद RW की टीम है वो भी बढ़िया पढ़ाते हैं, एग्जामपुर चैनल है वहाँ पे भी बढ़िया पढ़ाते हैं, विनर्स वाले हैं वो भी बढ़िया पढ़ाते हैं। कई ऐसी कोचिंगें हैं जहाँ पे आप पढ़ के आसानी से MP पुलिस कांस्टेबल का पेपर निकाल सकते हो। अगर अभी से आप प्रिपरेशन चालू कर देंगे तो आप बिल्कुल, तो ये देखो मोहन सरकार का जो है नए बजट, इसमें लिखा है नए बजट को लेकर मध्य प्रदेश मोहन सरकार गंभीर चिंतन मनन करेगी और इस बार बजट में युवाओं को शिक्षा के साथ रोजगार केंद्रित करने का विकास पंख लगेंगे। आगामी बजट को लेकर मोहन सरकार सूत्र बताते हैं कि युवाओं को दिए जाने वाले रोजगार पर केंद्रित रहने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सीधे भर्ती से 1 लाख पदों की प्रक्रिया प्रारंभ करने के बाद ही गुरुवार हुई मंथन बैठक के दौरान कह चुके हैं। बेरोजगारी आंकड़ों को लेकर विभिन्न स्पष्ट है। सीएम मोहन यादव ने स्पष्ट किया, हजारों युवाओं को पाने के बाद भी बेरोजगार रूप में रजिस्टर्ड है, इसलिए इस तरह की विसंगत को दूर किया जाए और मोहन यादव सरकार विकास की गति देने और मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने में जुटी है। इसी सिलसिले में 2025-26 में बजट में मोहन सरकार हेल्थ सेक्टर, ई परिवहन के साथ गौवंश संरक्षण, धार्मिक ऐतिहासिक महत्व स्थलों, पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहेगी। इसे लेके वित्त विभाग गाइडलाइन भी जारी करेगी और कई तेज़ी से। तो ये अपडेट है आपको, और जिसमें ये रोजगार पे भी बात की जाएगी, और हो सकता है कि आपकी जो पुलिस की भर्ती है आपको इस बजट में देखने को मिले। तो आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी में जुट जाइए, और वैकेंसी आ जाती है तो फिर घबराहट होती है कि सर कैसे क्या करें। और
आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल लोकेंद्र एमपी पुलिस को सब्सक्राइब कर लें। हम समय समय पे मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।